बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदीद दुनिया में कौमों की मईशत उनकी बंदरगाहों से जुड़ी होती है और आज पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे बड़े मुआशी फैसले के दहाने पर खड़ा है। ये कहानी दो बंदरगाहों के दरमियान एक तारीखी मौके की है। एक तरफ ओल्ड गार्ड यानी कराची और दूसरी तरफ गेम चेंजर यानी गवादर। कराची ने 75 साल तक हमारी मईशत का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। ये पाकिस्तान का गेटवे रहा है जो 90% तिजारत को संभालता है। लेकिन सच ये है कि अब ये हाँप रहा है। कराची मैक्सड आउट हो चुका है। शहर का ट्रैफिक, कंजेशन और गुंजाइश की कमी ने इसे जकड़ लिया है। लेकिन इसके बरक्स गवादर को किसी और मकसद के लिए तख्लीक किया गया है। कराची सिर्फ पाकिस्तान का पेट भरता है, मगर गवादर को डिज़ाइन किया गया है ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते का पेट भरने के लिए बनाया गया है। और ये शहर अब ऐसे ही तरक्की करेगा जैसे दुबई ने की थी, क्योंकि अब यहाँ वही कानून लागू हो रहे हैं जो दुबई में लागू हैं। हत्ता कि अब ये शहर टैक्स फ्री शहर है। और इस वीडियो में हम आपको गवादर की सैर करवाएंगे और इन नए कानूनों के बारे में बताएंगे जो शहर और पाकिस्तान समेत पूरे जनूबी एशिया को बदल सकते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, अगर माजी में जाएं तो गवादर पोर्ट और फ्री जोन का इंतजाम 2013 में सिंगापुर की कंपनी से लेकर चीन की सरकारी कंपनी चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के हवाले किया गया। इसका बुनियादी मकसद गवादर को दुबई और हांगकांग की तर्ज पर एक बैनुल-अक़वामी तिजारती मरकज़ बनाना था। लेकिन तब से अब तक कोई इतना खास मुआशी फ़ायदा ना हुआ। लेकिन अब बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब सरमायाकारों की नज़रें इस पर हैं, क्योंकि ये टैक्स फ्री है। दरअसल बंदरगाह के साथ एक मखसूस इलाका कुछ अर्सा पहले टैक्स फ्री था, जो सिर्फ 60 एकड़ पर था। उसके बाद तकरीबन 2221 एकड़ पर मुश्तमिल इसका दूसरा फेज शुरू हुआ, जहां हर तरफ सरमायाकारी आना शुरू हुई। हत्ता कि इस वक्त 50 कंपनियां यहां काम कर रही हैं। लेकिन अब बात मजीद आगे जा चुकी है। दरअसल हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान तवील अरसे से ये तजवीज़ ज़ेरे बहस रही है कि सिर्फ फ्री जोन 4 दीवारी के बजाय पूरे ज़िला गवादर को एक टैक्स फ्री जोन या स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट करार दे दिया जाए। और आखिरकार इस पर फैसला पूरे शहर को बदल रहा है, क्योंकि हुकूमत का इरादा गवादर को सिर्फ एक बंदरगाह तक महदूद रखना नहीं बल्कि इसे स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट बनाना है। यानी इस मंसूबे का मकसद पूरे शहर में टैक्स फ्री बनाना है और मुआशी सरगर्मियों को इतनी तेज़ी से फैलाना है कि ये दुबई या हांगकांग का हकीकी मुकाबला कर सके। पहले सिर्फ बंदरगाह के अतराफ का इलाका टैक्स फ्री था, लेकिन अब बात पूरे शहर की है। यानी शहर की हदूद में खरीद और फरोख्त होने वाली अशिया पर GST और दीगर टैक्स बिल्कुल खत्म, ऐसे ही जैसे दुबई है। इसी तरह पूरे शहर को एक बॉन्डेड एरिया की तरह समझा जाएगा, जहां दरामदशुदा सामान, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी सस्ती कीमत पर दस्तयाब हो सकेंगी। हत्ता कि शहर के किसी भी हिस्से में छोटी या बड़ी फैक्ट्री लगाने वाले को वही मुराद मिलेंगी जो इस वक्त सिर्फ फ्री जोन के अंदर मैसर है। इस वक्त FBR की एक कमेटी अपना खदशात को पेश कर रही है, जिनमें सबसे अहम यह है कि अगर पूरा शहर टैक्स फ्री कर दिया गया तो वहां से सामान स्मगल होकर पाकिस्तान के दूसरे शहरों कराची, लाहौर वगैरह में जाएगा, जिससे मुल्की रेवेन्यू को नुकसान पहुंच सकता है। इसको रोकने के लिए शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सख्त कस्टम चेक पोस्ट बनाना जरूरी है, जिन पर काम जारी है। यानी हम आने वाले वक्त में इस शहर को दुबई की तरह देखेंगे, जहां हर चीज़ टैक्स फ्री हो। याद रखें, ये कराची से बड़ी मंडी होगी। कराची गवादर की निस्बत एक छोटी बंदरगाह है, जबकि इसके मुकाबले में गवादर कुदरत का तोहफा है। ये एक कुदरती डीप सी पोर्ट है, जिसकी गहराई 14.5 से 18 मीटर से भी ज्यादा है। ये वो वाहिद जगह है जहां समुद्री के देवई एकल मदरशिप्स बराह रास्त लंगर अंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फर्क फासले का है, जो तिजारत में पैसे से ज्यादा कीमती है। चीन और वस्ती एशिया के लिए कराची या मलाका स्ट्रेट के रास्ते तिजारत का मतलब है 12,000 किलोमीटर का तवील और थका देने वाला सफर। चीन ने एक अरसे तक ये 12,000 किलोमीटर सफर तय किया, लेकिन अब CPEC और गवादर ने इस फासले को सुकेट कर सिर्फ 3,000 किलोमीटर कर दिया है। अब जरा सोचें, 9,000 किलोमीटर की कमी। ये सिर्फ फासला नहीं बच रहा, ये अरबों डॉलर का ईंधन और हफ्तों का वक्त बच रहा है। और तीसरा और सबसे अहम फर्क अब लागू हुआ है, जो गवादर को अब कराची से ज्यादा मुमताज कर देगा। कराची में आपको ड्यूटीज, टैरिफ और टैक्सों का सामना करना पड़ता है, लेकिन गवादर एक टैक्स फ्री डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद सब कुछ बदल देगा। अहम बात यह है कि ये सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बदल देगा। सुर्खियां बता रही हैं कि पाकिस्तान बदल रहा है। महंगाई कम होकर 5% पर आई है, करंट अकाउंट खसारे से निकलकर सरप्लस में आ गया है और ज़र मुबादला के ज़खायर कई सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन आदाद शुमार के पीछे असल वजह क्या है? ये सब कुछ गवादर की वजह से ही हो रहा है। मिसाल के तौर पर अरब न्यूज़ ने करंट अकाउंट सरप्लस का जिक्र किया, तो सवाल ये है कि ये सरप्लस कहाँ से आया? इस वक्त जवाब ये है कि जब हम अपना बल्क कार्गो गवादर के रास्ते मंगवाते हैं तो रियासत को फी कंटेनर $1350 की बचत होती है। तेल की शिपिंग में सालाना $2 अरब बचाए जा रहे हैं। दरामदी बिल में ये भारी कमी ही वो वजह है जिसने हमारे अकाउंट को सरप्लस में धकेला है। फ्री जोन का फेज 1 अकेले $250 मिलियन लेकर आया और मुस्तकबिल के लिए $60 अरब की सरमायाकारी पाइपलाइन में है। ये वो नॉन डेट डॉलर्स हैं जिन्होंने हमारी मईशत को सहारा दिया है। गवादर के CBD प्रोजेक्ट के लिए अरबों टन स्टील और सीमेंट दरकार है। 5% महंगाई का मतलब है कि $90 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा अरब न्यूज़ की खबर में डिजिटल इनकलाब का भी जिक्र नजर आता है। दरअसल इस इनकलाब की रीढ़ की हड्डी भी गवादर है, क्योंकि यहाँ वो पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है जो खंजराब से गवादर तक बची है। यही वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने मुल्क में हाई स्पीड इंटरनेट को मुमकिन बनाया है। याद रखें, गवादर शहर बदल चुका है। हत्ता कि मईशत से हटकर गवादर सयाहों और एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए एक बेहतरीन मकाम बन चुका है। यहाँ न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे इतना बड़ा है कि ये दुनिया के सबसे जहाज हैंडल कर सकता है।
अब यूरोप से आने वाले मुसाफिर 4 से 6 घंटे का ट्रांजिट टाइम बचाकर बराह रास्त यहाँ उतरते हैं। इसकी मकरान कोस्टल हाईवे आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। 653 किलोमीटर की ये सड़क दुनिया की बेहतरीन सीनिक ड्राइव्स में शामिल है। यहाँ माजी में जो सफर कभी 48 घंटों का अजाब था, अब वो 7 घंटे का हसीन तजुर्बा है। गवादर शहर भी अब महफूज है। यहाँ 3.3 अरब रुपए की लागत से लस 1300 जदीद कैमरे और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने गवादर को एक सिक्योरिटी बबल बना दिया है, जहाँ गैर मुल्की मेहमान बिला खौफ घूम सकते हैं। बेहतरीन होटल बना दिए गए हैं। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम बहुत प्यारा है। पहाड़ों के दरमियान घिरा ये स्टेडियम अब दुनिया का खूबसूरत तरीन क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है, जो केप टाउन से भी ज्यादा हसीन है। गवादर की इंतजामिया ने यहाँ पूरी दुनिया से लोगों को लाने के लिए इकदाम किए हैं, जैसा कि वीजा की जरूरत नहीं। 50 से ज्यादा मुल्कों के लिए वीजा की सहूलत ने दफ्तरी कार्रवाई को 45 मिनट तक महदूद कर दिया है। इसी तरह यहाँ दरामदशुदा लग्जरी अशिया पर 20% कस्टम ड्यूटी और 18% सेल्स टैक्स नहीं लगता, जिससे शॉपिंग दुबई की तरह सस्ती हो चुकी है। यहाँ IT भी तरक्की कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर फाइबर ऑप्टिक की बदौलत गवादर डिजिटल नोमैड्स के लिए बेहतरीन जगह है, जहाँ वो हाई स्पीड इंटरनेट के साथ काम कर सकते हैं। याद रखें, 2050 तक गवादर अकेला पाकिस्तान की मईशत में 200 से 300 अरब डॉलर का हिस्सा डालेगा, जबकि 2024 में पूरा पाकिस्तान 375 अरब डॉलर पर था। इसी तरह इस मंसूबे के मुताबिक गवादर के रिहायशी की औसत आमदनी 15,000 डॉलर होगी, जो मौजूदा औसत से 10 गुना ज्यादा है। नाजरीन, ये बदलता गवादर और बदलता पाकिस्तान है, और आप इस पाकिस्तान के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।